ईरान को छेड़कर शायद इजराइल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसका खामियाजा उसे शायद बहुत ही जल्द देखने को भी मिलेगा। मिडिल ईस्ट की जंग में जहां इजराइल के साथ तमाम वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी दिख रही हैं, तो वहीं ईरान कुछ वक्त पहले तक अकेला दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब एक ऐसे देश ने ईरान का साथ देने की बात कर दी है जिसकी सनक और पागलपन से पूरी दुनिया खौफ खाती है। जी हाँ दोस्तों, वो देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने ऐसी बात इजराइल को बोल दी है कि इजराइल पूरी तरह से गुमसुम हो चुका है। नॉर्थ कोरिया ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि नेतन्याहू ना करे कोई भी गलती। नॉर्थ कोरिया हमेशा ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अगर इजराइल इस बार कोई गलती करेगा तो नॉर्थ कोरिया खुलकर ईरान का साथ देगा। पिछली वीडियो में हमने जैसा कि आपको बताया था कि ईरान को रूस ने अपनी जेलिक्स एयरलाइन का एक कार्गो प्लेन भेजा है और जो जहाज रशिया ने ईरान की राजधानी तेहरान में लैंड करवाया है, उस जहाज का इस्तेमाल रूस तभी करता है जब उसे बड़े पैमाने पर कहीं हथियार भेजने होते हैं। और रूस ने इसी तरह के एक बड़े कार्गो जहाज को ईरान की राजधानी तेहरान में लैंड करवाया है, जिसमें काफी हद तक खास हथियार होने की आसार नजर आते हैं। जहां एक तरफ ईरान को रूस सपोर्ट करने की शुरुआत कर चुका है, तो अब नॉर्थ कोरिया ऐसा दूसरा देश बन गया है जो सीधा ईरान के हक में बोल रहा है और इजराइल को सीधी धमकी भी दे रहा है कि इजराइल कोई गलती ना करे। अब सवाल उठता है, आखिर नॉर्थ कोरिया तो ईरान से कोसों मील दूर मौजूद है। तकरीबन 6,472 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया बसा हुआ है, जिसका इजराइल से कोई भी लेना देना नहीं है। तो वो फिर इजराइल को क्यों हड़का रहा है? इसके पीछे छिपा है अमेरिका का कारण। नॉर्थ कोरिया का वैसे तो इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका, जी हां, अमेरिका से नॉर्थ कोरिया का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि अमेरिका की वही पुरानी चाल है कि उससे कोई भी ताकतवर ना बन सके, उसकी बादशाहत ना खत्म हो जाए, तो वो वक्त वक्त पर पूरी दुनिया के बहुत से देशों पर सैंक्शन लगाता रहता है। उन पर व्यापार करने, हथियार खरीदने और बेचने पर और भी कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका जबरदस्ती उन देशों पर थोपता रहता है। और उन्हीं में से एक देश नॉर्थ कोरिया भी है। जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला देश पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, रूस पर लगाए हुए हैं, ईरान पर लगाए हुए हैं, ठीक इसी तरह अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर भी कई तरह के सैंक्शन लगा के रखे हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का रिश्ता ईरान से पिछले कुछ सालों में काफी हद तक अच्छा हुआ है और रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया के दौरे पर भी गए थे। यानी ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ हैं और अमेरिका सपोर्ट करता है इजराइल को। मतलब ईरान भले ही जंग इजराइल से करने जा रहा है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब अमेरिका से जंग करना ही है। अगर नॉर्थ कोरिया भी रूस की तरह ईरान को अपने हथियार पहुंचाने लगा, अगर नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को भेजना शुरू कर दी, तो शायद ईरान जरा भी वक्त नहीं लगाने वाला इजराइल पर अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने में। एक तरफ ईरान को रूस की कुछ मदद मिल रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी मुस्लिम बहुमत वाले देश हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं। सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, जॉर्डन, ये ऐसे देश हैं जो इजराइल के बेहद नज़दीक अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर ये देश भी ईरान का सपोर्ट करते, तो फिर ईरान आसानी से इजराइल पर हमला कर सकता था। लेकिन यहाँ हालात उल्टे ही हैं। एक तरफ ईरान यमन के हूथी गाजा के लोगों के लिए
अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, कतर और सऊदी जैसे देश इजराइल की ही मदद करने में लगे हुए हैं। जब यमन के हूथियों ने रेड सी में इजराइल तक सामान पहुंचाने के रास्ते बंद कर दिए, उसके जहाज़ों को, कार्गो कंटेनर्स को अपना निशाना बना लिया, तो इन्हीं अरब के देशों ने इजराइल तक सामान पहुंचाने के लिए रोडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इजराइल तक बाय रोड सामान पहुंचाने लगे। इसी से जुड़ी एक और बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि सऊदी अरब की वजह से रूस, जो ईरान को हथियार भेज रहा है, वही रूस यमन के हूथी विद्रोहियों को भी हथियार देने जा रहा था। लेकिन अमेरिका ने यमन और रूस के बीच बहुत कोशिश करी थी कि रूस यमन के हूथियों को अपने हथियार ना दे, लेकिन अमेरिका की एक भी बात मानने से रूस ने मना कर दी और वो यमन के हूथियों को अपने डिफेंस हथियार देने ही जा रहा था। लेकिन फिर अमेरिका ने अपनी एक बड़ी चाल खेल दी कि उसने वो काम सऊदी अरब से करवा लिया जो वो खुद नहीं कर पा रहा था। क्योंकि अरब देश अमेरिका की बहुत सी बातें मानते हैं, इसीलिए अमेरिका ने कहा रशिया को किसी तरह से यमन के हूथियों को हथियार देने से रोको। तो पता नहीं सऊदी अरब ने किस तरह से रूस को अपने झांसे में ले लिया कि उसने ये डील मान ली कि वो हूथियों को अपने हथियार नहीं देगा, जिसके बाद वो डिफेंस हथियार जो हूथियों के पास पहुंचने वाले थे, उन पर रोक लग गई। आज अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर कई देशों को अपना निशाना बना रहा है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि ईरान अब अपने दम पर खड़ा है। ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लाखों की संख्या में आत्मघाती ड्रोन्स मौजूद हैं। ईरान के मिलिट्री के अलावा लाखों की संख्या में प्रॉक्सी ग्रुप मौजूद हैं, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, फाइटर जेट्स जैसे जंग के तमाम हथियार मौजूद हैं। अगर इजराइल अपने दम पर जंग करे तो ईरान उसे कुछ ही वक्त में हरा सकता है। लेकिन ईरान को सिर्फ इजराइल पर ही पलटवार नहीं करना, बल्कि 45 सालों से जो अमेरिका सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, गाजा और इराक में कर रहा है, वहां के तेल पर कब्जा करने, अपनी हुकूमत कायम करने और वहां की जमीनों को हथियाने में लगा है, ईरान को उससे भी लड़ना है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। ईरान अब किस तरह से इजराइल को अपना निशाना बनाता है, किस तरह से एक अकेला ईरान अमेरिका जैसी सुपर पावर के सपोर्ट से चलने वाले इजराइल पर निशाना बनाता है, ईरान अब कौन सा बड़ा कदम उठाता है, ये आने वाले कुछ ही वक्त में पता चलने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।